ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कब्ज़ हो जाता है। और फिर उन्हीं लड़कियों को जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आगे जाकर उन्हीं लड़कियों को प्रेगनेंसी पाइल्स या बवासीर हो जाता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको हमल से पहले ही, कंसीव करने से पहले ही कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता था तो ये चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको प्रेगनेंसी पाइल्स हो सकते हैं। तो इससे किस तरह बचना है, क्या डाइट लेनी है, क्या एहतियात करनी है, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। मैं हूं डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उस हवाले से इस चैनल पर ख़वातीन को गाइड कर रही हूँ। जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, पहला ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा महीना होता है, तो उस दौरान बहुत सारी लड़कियों की ब्लॉटिंग होती है या डायरिया लग जाता है या लूज़ मोशन लग जाते हैं। उस वक्त कब्ज़ इतना कॉमन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, जैसे चौथा महीना लगने के बाद, उसके बाद जब आपके बेबी का वेट पुट ऑन होता है, आपके पेल्विक एरिया में बेबी का वेट लगता है, बढ़ता है, और जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो सप्रेस होते हैं, रेक्टम सप्रेस होता है, तो जिसकी वजह से आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है या स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम उन लड़कियों को ज़्यादा होती है जो कमोड का इस्तेमाल करती हैं। जो लड़कियां WC, जो कॉमन इंडियन पाकिस्तानी वॉशरूम्स होते हैं, इसका इस्तेमाल करती हैं, तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन कम होता है एज़ कम्पेयर उन लड़कियों के जो कमोड का इस्तेमाल करती हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी। तो प्रेगनेंसी का जो दूसरी समाही होती है, जिसमें चौथा, पाँचवा और छठा महीना लगता है, इसमें बहुत सारी लड़कियों को प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन होता है। और अगर ये आप इसको ट्रीट ना करें तो ये आगे जाकर मज़ीद, जब प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, 7वां, 8वां, 9वां महीना, तो उस वक्त तक बहुत सारी लड़कियों को प्रेगनेंसी पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बवासीर कहते हैं, जो काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। तो इसमें आपको डॉक्टर मेडिसिन देती है और ये शुरू से आपको रिकमेंड करती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से मज़ीद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब क्या होता है, शुरू के जो महीने होते हैं उसमें क्यों नहीं होता? यूजुअली उन लड़कियों को नहीं होता जिनकी गट हेल्थ अच्छी होती है, जो लिक्विड इंटेक कर रही होती हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही होती हैं, अच्छी अमाउंट में पानी पी रही होती हैं, तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, आसानी से रिकवर कर सकती है। लेकिन वो लड़कियां, वो माएँ जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहा है, तो उन्हें ये प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ख़ास हार्मोन रिलीज़ होता है बॉडी से, जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। तो ये हार्मोन पहले 3 महीने ज़्यादा रिलीज़ होता है और बाकी महीनों में भी इसका जो लेवल होता है वो ज़्यादा ही होता है, लेकिन पहले 3 महीनों में पीक पर होता है। तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी गट हेल्थ को स्लो डाउन कर देता है। तो प्रोजेस्टेरॉन आपकी जब गट हेल्थ को स्लो डाउन करेगा, तो जो आते हैं इंटेस्टाइन है वो अपना वर्क इतना प्रॉपर नहीं कर पाएंगी। बॉडी का जो जितना भी सिस्टम है वो आपके बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर पलने वाले बच्चे की ग्रोथ की तरफ होगा। इम्यून सिस्टम भी आपका सप्रेस हो जाता है। और प्रेगनेंसी के जो शुरू के महीने होते हैं उसमें आसानी के साथ नज़ला, बुखार, खांसी, सर दर्द, चक्कर, ये सब आसानी के साथ हो सकते हैं, क्योंकि आपके जितना भी ओवरऑल सिस्टम है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, तो ये इम्यून सिस्टम का सारा ध्यान आपके बच्चे को परवरिश करने में, परवान चढ़ाने में, पेट के अंदर, बच्चेदानी के अंदर सही तरीके से एडजस्ट करने में रहता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। आपको क्या करना है, शुरू के महीनों से, पहले दिन से ही आपको पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। कम से कम 10 या 12 या 15 ग्लास आपको पानी पीना है। आपको फील होगा कि आपको बार बार वॉशरूम जाना है, यूरिन होल्ड नहीं हो पा रहा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उस प्रॉब्लम से ज़्यादा बेहतर है कि आपको खुदा ना खास्ता प्रेगनेंसी पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन से जो इश्यूज़ होते हैं वो हो। तो आप बार बार वॉशरूम चली जाएँ, कोई इशू नहीं है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बहुत सारी लड़कियाँ खाना पीना नहीं करती, पानी नहीं पीती, उनसे कुछ खाया पिया नहीं जाता, लेकिन आप बेशक खाना कम खाएं। प्रेगनेंसी के जो शुरू के महीने होते हैं उसमें लड़कियों से खाया भी नहीं जाता है ज़्यादा, तो क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी हार्मोन पीक पे होने की वजह से नौजिया, वॉमिट की कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है। तो आप बेशक खाना ना खाएं, लेकिन लिक्विड का इंटेक करें। अगर पानी नहीं पिया जा रहा है या आपको पानी का जायका अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप जूसेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। जूसेस वो जो घर के बने हुए जूस हों, घर के स्क्वीज़ किए हुए जूसेस हों। डब्बे के जूसेस इस्तेमाल ना करें। ये मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप डब्बे के या बाहर के जूसेस पिएँ।
आप घर में ही स्क्वीज़ करके मिल्क शेक की फॉर्म में या जूसेस की फॉर्म में ले सकती हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब क्या होता है, जब सेकंड ट्राइमेस्टर लगता है, तो पहले ट्राइमेस्टर की बात होगी, जब सेकंड ट्राइमेस्टर लगता है तो आपकी डॉक्टर आपको अब तक जो आयरन सप्लीमेंट्स हैं उसका इस्तेमाल नहीं करा रही होती है। पहले ट्राइमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रीनेटल विटामिन के तौर पे फॉलिक एसिड है या डिफरेंट तरह की और मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करवा दिया जाता है, लेकिन आयरन टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता, कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता, क्योंकि उस टाइम तक आपके बच्चे की हड्डी या बोन्स नहीं बन रही होती हैं। चौथे महीने के बाद आपका बच्चा अपनी हड्डियाँ मजबूत कर रहा होता है, उसकी हड्डियाँ बन रही होती हैं, तो फिर डॉक्टर आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देती है। अगर खून की कमी है, आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ये दोनों सप्लीमेंट्स यूजुअली प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में पहले दूसरे तीसरे महीने नहीं दिए जाते। अब क्या होता है, आयरन सप्लीमेंट्स की वजह से बहुत सारी माँओं को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपको पहले कभी कॉन्स्टिपेशन ना रहा हो, लेकिन जब आपने आयरन सप्लीमेंट्स लेने शुरू किए तो आपके जो स्टूल का कलर है वो डार्क ब्लैक हो गया, डार्क कलर का हो गया। अगर आपको ये चीज़ डिस्टर्ब करती है, आप अपनी डॉक्टर से डिस्कस कर सकती हैं, लेकिन ये यूजुअली आयरन टैबलेट्स की वजह से होता है। अब आयरन टैबलेट्स का एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि उससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपकी डॉक्टर ये कहती है सप्लीमेंट देते हुए कि इसके साथ आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि आयरन आपकी खून की कमी को तो दूर कर रहा है, लेकिन वो ऑन द अदर हैंड आपको कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है। तो उस टाइम पर जब ख़ास तौर से जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, इस टाइम आपको लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जूसेस का इस्तेमाल करना है, बार बार पानी का इंटेक करना है, चाहे आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़े। डॉक्टर जब आयरन के सप्लीमेंट्स आपको देती है तो आपको फ़ाइबर की टैबलेट्स भी दे सकती है, या फ़ाइबर का इस्तेमाल फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करने को कह सकती है। जब भी आप आयरन के सप्लीमेंट्स लेंगी, जो हमल के दूसरे ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर दिया जाता है, तो इसमें आपको फ़ाइबर का इंटेक खुद ही से ज़्यादा करना है। फ़ाइबर किस चीज़ में होता है, जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, इसमें फ़ाइबर अच्छी अमाउंट में होता है। तो चौथे महीने से आपको फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि फ्रूट जूसेस की फॉर्म में ना हो, फ्रूट्स आप डायरेक्ट लें। जैसे सेब है, आप सेब को डायरेक्ट खाएं। जितने भी ऐसे फ्रूट्स हैं जो मिल्क शेक बनाकर आप पी सकती हैं वो ले लें, लेकिन आप बाकी टाइम में कोशिश करें कि फ्रूट्स डायरेक्ट खाएं, क्योंकि जूस बनाने में फ्रूट्स का जो फाइबर होता है, फाइबर कंटेंट, वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। और ख़ास तौर से जब कोई स्क्वीज़ कर ले, उसको छान कर स्ट्रेन करके अगर आप पीना चाहती हैं, तो उसका सारा फाइबर उसके पल्प में होता है, जो उसका गूदा होता है उसके अंदर होता है। तो फ्रूट्स को, जूसेस को गूदे के साथ, उसके पल्प के साथ इस्तेमाल करना बेहतर होता है। अगर आपने उसका पल्प हटा दिया स्ट्रेन करके, जो सीधा सादा जो सा ग्लास होता है, वो कुछ भी नहीं बचता, वो बिल्कुल एम्प्टी होता है। हम उसको एम्प्टी न्यूट्रिशन कंसिडर करते हैं। तो आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है और हमेशा कॉन्स्टिपेशन से बचना है, क्योंकि आगे जाके प्रेगनेंसी पाइल्स में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है तो बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, लेकिन इस चैनल पर मैं कोई होम्योपैथिक मेडिसिन आपको नहीं बताती। आपको सिर्फ डाइट के थ्रू आपकी सेहत को, आपकी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के तरीके बताती हूँ। नेवल ऑयलिंग इस सिलसिले में बहुत कारआमद है। अब नेवल ऑयलिंग का मतलब है नाफ में तेल डालना। 2-3 ड्रॉप सरसों के तेल के या नारियल के तेल के आप अपनी नाफ में टपका सकती हैं, तो जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो इससे रिलीज़ हो जाता है। ये बिल्कुल हेल्दी है, सेफ़ है, लेकिन उसमें आपको मसाज नहीं करना, जस्ट आपको टपकाना है। ये जो ऑयल है अंदर आपकी आंतों में जाकर चिकनाहट या वो जो नमी होती है वो पैदा करेगा, जिससे आप आसानी के साथ आप स्टूल पास कर पाएंगी। ये कहीं पे भी अनसेफ़ नहीं है, इसको सब लोग कर सकते हैं, सिर्फ आपको मसाज नहीं करना। ऑन द अदर हैंड जब आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती तो हम इधर नाफ में मसाज करने को भी रिकमेंड करते हैं। तो ये सारी बातें थी प्रेगनेंसी पाइल्स और प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन के हवाले से। मज़ीद किसी नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।